तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से सोप का एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे और देखेंगे कि मिसेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि व्हेन सोप इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट एक्ट्स एज एसोसिएटेड कोलॉइड। सोप को जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा, जिसका मतलब ये है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे सोप बनाएगा ट्रू सॉल्यूशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे सोप बनाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सेम टॉपिक जो है बिल्कुल 10th क्लास में होता है ये एग्जैक्टली कि सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। सोप का फॉर्मूला होता है RCOONA, जो कि RCOOH से बनता है। ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, H के प्लेस पर आ जाता है Na, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है सोप। उसके बाद सोप को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दो पार्ट्स में टूट जाता है, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जिसमें ज़रूरी पार्ट है एक्टिव पार्ट ये RCO नेगेटिव और ये वाला होता है इनएक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक है R जो कि है एक लॉन्ग चेन कार्बन का विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल। R जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो इसलिए इसको हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, इसको वाटर रिपेलिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं टेल, क्योंकि R जो है ये कार्बन की एक काफ़ी लंबी ऐसे चेन होती है कार्बन एटम्स की हाइड्रोजन के साथ, और लास्ट में होता है COO नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेड और इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल। इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। ये है सोप का स्ट्रक्चर। COO नेगेटिव जो है ये सोल्यूबल है वाटर में क्योंकि इस पर चार्ज है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और साथ में हेड। तो ये एक सोप मॉलिक्यूल है जो यहाँ में दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये कार्बन की एक लंबी चेन है, जिगजैग फॉर्म में दिखाया गया है, और ये है हेड। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला वाटर लविंग हेड, और ये हाइड्रोफोबिक टेल, वाटर को हेट करने वाली, रिपेल करने वाली टेल। तो हेड एंड टेल से किस तरह से मिसेल की फॉर्मेशन होती है अब हम ये देखें। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं दो डायग्राम। फर्स्ट ये है जिसमें वाटर में सोप के मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन पर हैं और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन पर है। लो पर है ट्रू सॉल्यूशन और हाई पर इसने बना दिया है ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये ग्रुपिंग कैसे होती है हम देखेंगे। एट लो कॉन्सेंट्रेशन हेड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड टेल्स रिमेन्स आउटसाइड। लो कॉन्सेंट्रेशन पर हेड जो है वो वाटर में घुल जाते हैं इस तरह से सरफेस पर, और टेल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर रहेंगी, वाटर के अंदर नहीं आएंगी। But at high concentration, a large number of RCO negative aggregates having tail inside and head on the surface of sphere called micelle। जब हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तो वहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, और ये जब वाटर के अंदर चले जाते हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन, तो अंदर जा कर के जो टेल्स हैं वो टेल्स सारी की सारी अंदर की तरफ हो जाती हैं, और हेड जो हैं वो सारे बाहर की तरफ आ जाते हैं इस तरह से, और ये एक स्पेयर बन जाता है जो कि एक बहुत बड़ा थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पेयर है, जिसमें सारे के सारे टेल्स होती हैं अंदर और हेड होते हैं स्पेयर के सरफेस पे। तो नेगेटिव पार्ट वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए ये इस कंडीशन में आ जाता है, और Na पॉजिटिव जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं ऑलरेडी, और इसको बोलते हैं मिसेल, जिसका अंदर वाला पार्ट जो है वाटर में इनसोल्यूबल था तो वो अंदर हो गया टेल्स, और हेड सारे आ गए हैं सरफेस पर।
और एक मिसेल में 100 से लेकर 1000 तक जो हैं RCO नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि वो कोलोइडल पार्टिकल बन जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है एक मिसेल, वो सोप का मिसेल। और जब हम सोप सॉल्यूशन यानी कि सोप को वाटर में डिज़ोल्व कर कर किसी कपड़े के ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी क्लॉथ को साफ़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और उस समय पर जो क्लॉथ के अंदर डर्ट लगा होता है ऑयल की फॉर्म में, तो वो ऑयल जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जब हम वाटर में सोप मिलाते हैं तो सोप की जो मिसेल होती है वो कपड़े से निकलने वाले ऑयल को यहाँ पर बीच में डिज़ोल्व कर लेती है। तो सेंटर में आ गया है ऑयल ड्रॉप्स। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो है ये एक मिसेल है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ वाटर है। और जब हम मिसेल वाले सोप सॉल्यूशन को किसी कपड़े पर अप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑयल पार्टिकल होता है या हमारे हाथों पर जो ऑयल लगा है वो ऑयल इन मिसेल्स के बीच में आ जाता है, क्योंकि ऑयल होता है नॉन पोलर और वो वाटर में इनसॉल्युबल है। तो जो मिसेल का सेंट्रल पार्ट है ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑयल और ये टेल्स एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकते हैं बिकॉज दोनों हैं नॉन पोलर। तो इसीलिए कपड़े के अंदर से ऑयल निकल कर यहाँ बीच में आ जाता है और इसको बोलते हैं हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। फिर जो है ये मिसेल वाटर के अंदर वापस चली जाती है ऑयल को लेकर, और क्लॉथ को, कपड़ों को या हैंड्स को वॉश हो जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं अब कि सोप जो है इट कैन रिमूव ऑयल ग्रीस बिकॉज ऑफ मिसेल, क्योंकि जो हेड ऑफ मिसेल है वो वाटर सोल्यूबल है और टेल्स इनसाइड जो हैं वो इनसोल्यूबल हैं। मिसेल जो है इट टेक्स ऑयल एंड ग्रीस इन द सेंटर पार्ट, ऑयल और ग्रीस को अपने सेंटर में ले लेता है कपड़े में से निकाल कर, बिकॉज ऑयल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन टेल्स, क्योंकि जो ऑयल है वो कपड़े के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन मिसेल के अंदर वो सोल्यूबल है। सो ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम क्लॉथ कम इन वाटर एंड दिस इज शोन बिलो। ये है मिसेल इन वाटर विद ऑयल ड्रॉप। तो सोप्स हेल्प्स टू डिज़ोल्व ऑयल्स इन वाटर। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सोप्स ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। और इसीलिए ऑयल जो वाटर में जब मिल जाएगा तो वो बना देगा एक कोलोइडल सॉल्यूशन, यानी कि जब कपड़ा साफ़ किया जाता है तो उस समय पर एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है वाटर के अंदर। और ऐसे कोलोइड को हम बोलेंगे इमल्शंस, क्योंकि ऑयल एक लिक्विड है और लिक्विड इन लिक्विड को हम बोलते हैं इमल्शंस। तो कपड़ा साफ़ करने के बाद जो सॉल्यूशन बचता है जिसमें वाटर में मिसेल और मिसेल में ऑयल प्रेजेंट है, तो वो एक इमल्शन solution present है। So in this way we have completed the types and categories of the colloidal solutions on the basis of physical state, on the basis of interaction and on the basis of size, और इसमें था cleaning action of soap।